हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अमूल फाउंडेशन। माय नेम इज अमूल चौहान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका लेक्चर कौन सा है? लेक्चर नंबर 3 है। टुडे हमारा आज का गोल क्या है? सबसे पहले जानेंगे व्हाट अबाउट द आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन के बारे में जानेंगे क्या होता है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे फाइंड आउट करते हैं। देन इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो कॉपी पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अच्छे नोट्स वही होते हैं जो वीडियो लेक्चर के साथ बनाए जाते हैं। हो गया वो टुडेज गोल। मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। हेडिंग लगाना आर्गन प्लेन। क्या हेडिंग लगाना है सर? आर्गन प्लेन। तो आर्गन प्लेन होता क्या है, आर्गन प्लेन पढ़ते क्यों है? तो इसके बारे में सबसे पहले अगर मॉडुलस फंक्शन निकालने जाते हैं, वहां पर एक नाम आता है जिसका नाम क्या होता है सर? आर्गन प्लेन। यानी कि आर्गन प्लेन है क्या? सबसे पहले आर्गन प्लेन जानेंगे। प्लेन इन विच वी स्टडीज about geometrical properties of any complex numbers। यानी कि वैसा प्लेन जिसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं वो देखेंगे। जैसे कंसीडर करें यहां पर आर्गन प्लेन, जो यहां पर दो एक्सिस होते हैं एक्स और वाई। तो एक्स एक्सिस को हम लोग रियल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? रियल एक्सिस बोलते हैं सर। इसे क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस को हम लोग इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस को शॉर्ट फॉर्म IMP। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए लिख रहे हैं तो ब्रैकेट में जेड लिख लेना। रियल एक्सिस के लिए RE। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए लिख रहे हैं तो ब्रैकेट में जेड। ये क्या होता है सर? ऑरिजिन होता है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग आर्गन प्लेन बोलते हैं। अगर जेड इज इक्वल टू लिखा है a प्लस आयोटा वाई, दिस इज द जनरल representation of any complex number। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है सर? z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। यहां पर a क्या होता है, b क्या होता है, ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। a इज द इमेजिनरी पार्ट और b इज द रियल पार्ट। तो अगर यहां पर रियल और एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस, यानी कि आर्गन प्लेन को, ये पूरे को क्या बोलते हैं? एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन से जो एक्सिस बनते हैं, जो प्लेन बने। यहां पर देखो एक प्लेन है, जैसे यहां पर देखना, देखते रहना। यहां पर वाई है, यहां पर एक्सिस, इसके बीच में देखो, यहां पर देखो, दिख रहा होगा यहां पर। तो इस प्लेन को ही हम लोग आर्गन प्लेन बोलते हैं। अगर इसमें आना चाहोगे तो ए भी क्या है? इमेजिनरी एक्सिस। ये क्या है? रियल एक्सिस। लेकिन इस साइड में क्या जाएगा? निगेटिव पार्ट। अगर इधर पॉजिटिव ले लेते हैं तो इधर क्या होगा? निगेटिव पार्ट। तो ये भी आर्गन प्लेन है, नीचे भी आर्गन प्लेन है, यहां भी आर्गन प्लेन। देखो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, यानी कि दो एक्सिस है, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। तो इसे ही हम लोग आर्गन प्लेन कहते हैं। यहां पर देखो, यहां पर पॉइंट को शो करते हैं। यहां देखो, यहां अगर आर्गन प्लेन नहीं आ रहा होगा समझ में तो क्या करना है सर? क्या करना है? अपने हाथ ऐसे करना और तुम अपने हाथ को ऐसे करना। ये देखो क्रॉस बना है, प्लस का चिन्ह बना है, तो इसको क्या बोलेंगे? आर्गन प्लेन। इधर वाले को आर्गन प्लेन, नीचे आर्गन प्लेन, एक नीचे आर्गन प्लेन। तो इस प्रकार से आर्गन प्लेन होते हैं। यानी कि अगर इधर पॉजिटिव पार्ट लेते हैं, ये भी पॉजिटिव होगा सर, ये निगेटिव हो जाएगा सर, ये क्या होगा? निगेटिव। बताए थे अगर इधर मान लो प्लस, जैसे यहां पर a है तो मान लेते हैं यहां पर a आ गया, यहां b है, मान लेते हैं इस पॉइंट पर b आ गया, तो यहां पर आ गया, जिसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? a, b। तो इस प्रकार से हम लोग शो करते हैं। अगर यहीं पर
माइनस ए प्लस आयोटा इंटू बी रहेगा, तो माइनस ए इस साइड आएगा, अभी यहां पर आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग आर्गन प्लेन में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करते हैं। तो वीडियो को पास करो और नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन? मिटा दे, चलो मिटा दे। तो देखो यहां पर कुछ क्वेश्चन है जो बेस्ड ऑन आर्गन प्लेन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? सो द कॉम्प्लेक्स नंबर्स को शो करना है इन आर्गन प्लेन। तो आर्गन प्लेन में शो करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सर, जेड इज इक्वल टू -3 प्लस 4 आयोटा। बी नंबर क्वेश्चन क्या है? जेड इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा। क्वेश्चन नंबर सी क्या है? जेड इज इक्वल टू -3 माइनस 4 आयोटा। एंड क्वेश्चन नंबर डी क्या बोल रहा है सर? जेड इज इक्वल टू -3 प्लस 3 एंड 2 आयोटा। इन सारे क्वेश्चन को आर्गन प्लेन पे शो करना है कि आर्गन प्लेन पे इनका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। तो वीडियो पास करो, ट्राई करो। हो गया होगा? बन गया होगा? बनाए? चलो बनाते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है z इज इक्वल टू -3 प्लस 4 आयोटा। तो इसके लिए आर्गन प्लेन कैसा होगा सर? एक निगेटिव है, रियल एक्सिस, रियल पार्ट क्या है? निगेटिव है, तो इस साइड जाएगा। ये क्या है? पॉजिटिव है, तो यहां पर 4 हो। अगर यहां पर 4 आता है तो -3 मान लो यहां पर आता होगा, तो यहां पर क्या होगा? -3 और 4 मान लेते हैं, पी पॉइंट है, तो ये क्या होगा? आर्गन प्लेन पे रिप्रेजेंटेशन है। बी नंबर क्वेश्चन देखो, बी नंबर क्या बोल रहा है सर? जेड इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा। रियल एक्सिस पे पॉजिटिव वाला जाएगा और इमेजिनरी एक्सिस वो भी निगेटिव पार्ट। तो आर्गन प्लेन कैसा होगा सर? यहाँ पर 3 आ गया, रियल एक्सिस, यहाँ रियल पार्ट में पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट क्या है? निगेटिव है, तो निगेटिव कहाँ जाएगा? डाउनवर्ड जाएगा, क्योंकि माइनस आयोटा नीचे जाता है और प्लस आयोटा ऊपर की ओर। क्लियर? तो यहां पर आ गया इसका कोऑर्डिनेट, कितना आ गया सर? 3, -4। क्लियर? सी नंबर देखो, सी नंबर में क्या है? जेड बराबर कितना है? -3 -4 आयोटा है सर, दोनों माइनस है। रियल एक्सिस भी निगेटिव वाला ये रहेगा और इमेजिनरी एक्सिस भी निगेटिव वाला रहेगा, क्योंकि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों निगेटिव है। तो दोनों निगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट में चला जाता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा? बताओ जल्दी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा या थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट? किस क्वाड्रेंट में इसका रिप्रेजेंटेशन होगा? बताओ जल्दी। बना लिए होंगे सभी। यहां पर देखो ये क्या है? निगेटिव है सर, -3 -4। तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट में, -3 और -4। क्लियर? यहां पर देखो फोर्थ वाला दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है, तो कौन में इसमें होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर। 3 यहां पर आओ, 2 यहां पर आ गया, दोनों पॉजिटिव है, रियल पार्ट भी पॉजिटिव और इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव, तो यहां पर आ गया। कितना हो गया? 3, 2। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन प्लेन पे शो करते हैं। क्लियर? तो वीडियो पास करो और नोट डाउन कर लो। मिटा दे। हो गया कौन? 1 2 3 4 5। चलो मिटा देते हैं। अब हेडिंग लगाना। हेडिंग क्या लगाना है सर? मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉडुलस कैसे फाइंड आउट करते हैं। मॉडुलस फंक्शन तो देख लिए थे बेसिक मैथमेटिक्स में, यहां पर वैसा ही होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसके लिए मॉडुलस वैसे निकालेंगे, लेकिन कुछ और भी डिफरेंट वेज है। जैसे कि लेट मान लेते हैं z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। p ऑफ z इज ए पॉइंट
इन आर्गन प्लेन। तो बार बार आर्गन प्लेन नाम आता, मालूम नहीं चलता आर्गन प्लेन होता क्या है सर, आर्गन प्लेन समझ नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम सबसे पहले आर्गन प्लेन ही बता दिए कि आर्गन प्लेन में पी ऑफ जेड यानी जेड का जब एक्स और वाई एक्स यानी कि जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेंगे यानी कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जैसे आर्गन प्लेन पर जाएगा तो आर्गन प्लेन होता क्या है वो कंफ्यूजन आता है। क्लियर? अब यहां पर देखो मैग्नीट्यूड ऑफ P of Z from origin, that is modulus of a complex number। यानी कि जो आर्गन प्लेन रहेगा, जैसे यहां पर आर्गन प्लेन है सर, इसको क्या बोलते हैं रियल एक्सिस, इसे क्या बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस, शॉर्ट फॉर IMP इमेजिनरी एक्सिस। तो यहां पर एक्स और वाई को शो करना है। यहां देखो जेड इक्वल टू क्या है एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहां मान लेते हैं एक्स और वाई है जो पी पॉइंट है। तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है एक्स है सर, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है वाई है सर। जो यहां ऑरिजिन है तो इस ऑरिजिन से जी पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसे मॉड ऑफ जेड कहते हैं। यानी कि ओपी का जो डिस्टेंस है, दो पैरेलल लाइन बताए थे कि मॉड शो करता है, तो इसे ही मॉड ऑफ जेड कहते हैं। तो मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू एक क्या है रियल पार्ट, एक क्या है इमेजिनरी पार्ट। तो रियल ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस मिटा दे इसे, चलो मिटा देते हैं, इमेजिनरी ऑफ जेड का स्क्वायर। यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालने के लिए आपको रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? तो वीडियो को पास करो और नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन, मिटा दे 1 2 3 4 5, चलो मिटा देते हैं। अब देखना कुछ जेई मेंस लेवल के सवाल हैं। Which one is true? Option number A 2 plus 3 iota greater than 2 minus 3 iota, minus 2 plus 3 iota less than 2 plus 3 iota. Option C minus 2 minus 3 iota greater than equal to 2 plus 3 iota. Option number D none of the above. एक क्या है फुल्ली बेस्ड ऑन जेई एडवांस, जेई मेंस लेवल का है बल्कि जेई एडवांस लेवल का है। तो इस प्रकार के सवाल जेई एडवांस में आते हैं। यहां पर बोल रहा है कौन सा इसमें से ऑप्शन नंबर, ऑप्शन ए बी सी डी, कौन सा इसमें ऑप्शन ट्रू है। तो वीडियो पास करो और ट्राई करो। बन गया होगा, बन गया, बना, चलो बनाते हैं। अब यहां पर देखो सबसे पहले क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट प्लस आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन है। तो यहां पर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर लिखा गया दोनों का मॉड निकालो, तो दोनों का मॉड कितना होगा z बराबर रूट अंडर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा,
3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, कितना हो गया √13। फिर सेकेंड वाले मॉडुलस का निकालो कॉम्प्लेक्स नंबर कितना होगा 4 का स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, कितना आ गया √13। अगर ऐसे देखेंगे तो दोनों सर इक्वल है, दोनों इक्वल हो गए सर, यहाँ पर ग्रेटर है। तो यहाँ पर इस प्रकार से भी ऑप्शन चेक नहीं कर सकते हैं, ये आयरन प्लेन से बनेगा, ये दोनों का प्लेन अलग अलग है, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को नेवर कभी भी हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं। यानी कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो उसको कंपेयर करके आंसर नहीं बता सकते हैं दोनों में कौन ग्रेटर देन है, कौन इक्वल है और कौन इक्वल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सही यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार के जो सवाल आते हैं जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं। क्लियर, नोट डाउन कर लो। अभी बज रहे हैं रात के 10, शायद आप लोग सो भी रहे होंगे, कुछ बच्चे पढ़ भी रहे होंगे। हो गया नोट डाउन, मिटा दे मिटा दे, नोट डाउन कर लो, मिटा देते हैं, चलो मिटाते हैं। कुछ सवाल हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड है। फाइंड ए स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 1, z इज इक्वल टू 7 माइनस 24 आयोटा। क्वेश्चन नंबर बी, z इज इक्वल टू -8 माइनस 6 आयोटा। तो इसका क्या करना है, इस सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो वीडियो को पास करो, ट्राई करो, बन गया होगा, बनाया। चलो मेरी बारी। अब यहां पर देखो हमें स्क्वायर रूट चाहिए, तो स्क्वायर रूट कैसे आएगा सर, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया क्या है 7 माइनस 24 आयोटा। इस इमेजिनरी पार्ट को रफ कॉपी लेना है, रफ कॉपी के साइड में रफ करना है। इमेजिनरी पार्ट को 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12 को फिर फैक्टराइज करना है, कितना आएगा 3 इंटू 4 और 4 इंटू 3। तो इस प्रकार से आपको ए एंड बी में कन्वर्ट करना है। स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, ए और बी चाहिए। यहां पर अगर देखकर इसे ए और बी मानोगे तो सवाल गलत हो जाएगा, क्या, क्योंकि यहां पर स्क्वायर रूट निकालना है। क्लियर, तो यहां पर देखो ये पॉजिटिव है तो बड़ा बड़ा नंबर होना चाहिए, तो हम इसको कंसीडर करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू 3 आयोटा। तो जेड का रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना है, तो रूट अंडर जेड इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4 माइनस 3 आयोटा। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, जो स्क्वायर इस साइड लगाए इस साइड आ जाएगा। क्लियर, तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं। मिटा दें इस साइड, मिटा देते हैं, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन। अब देखो क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी दिया गया है। यहां पर देखो इमेजिनरी पार्ट कितना है, रफ में आओ, सबसे पहले इमेजिनरी पार्ट देखना 6/2 कितना आएगा 3 को कितना लिख सकते हैं 1 इंटू 3 इंटू 1। क्या सर इतना जल्दी जल्दी आप बना लेते, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, तुमको भी समझ में आएगा जब धीरे धीरे तुम प्रैक्टिस जितना करोगे उतना तुमको भी समझ में आने लगेगा क्या करना है। यहाँ पर स्क्वायर रूट बनाना है, तो स्क्वायर रूट अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है तो क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। हमें a चाहिए और b चाहिए, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को स्क्वायर रूट में लिखना है तो a भी चाहिए और b भी चाहिए। यहाँ पर इसको a या b मानोगे तो गलत बन जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पर देखो निगेटिव पहले से लगा हुआ है, यानी कि इसको हम लोग को a मानना पड़ेगा, इसको b मानना पड़ेगा। नहीं सर, इसे a मानना पड़ेगा, इसे b मानना पड़ेगा। तो z बराबर क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 3 आयोटा। क्लियर, अब यहां पर देखो 1 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, स्क्वायर रूट चाहिए तो रूट अंडर जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस, जैसे इसका रूट लेंगे
तो क्या हो जाएगा रूट लो, कितना हो जाएगा, बाहर आ जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा। तो इस प्रकार से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। इसके बाद हम एक नए लेक्चर लेकर आएंगे, नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम एक नए लेक्चर लेकर आएंगे जिसमें और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। वहां पर देखिए कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी प्रूफ ऑफ कॉन्जुगेट, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम z बराबर लिख सकते थे x प्लस आयोटा y। जैसे z बराबर क्या लिख सकते हैं सर, z बराबर x प्लस आयोटा y लिख सकते हैं। z बार इज इक्वल टू z कंजुगेट बराबर कितना लिख सकते हैं, x माइनस आयोटा y। यानी कि जब आयोटा y को माइनस आयोटा y क्यों लिखते हैं वो प्रूफ देखेंगे। तब तक के लिए क्या करना है, पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।